नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, पहले आज का जो टॉपिक है पूरे ध्यान के साथ सुनना। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे काउंसलिंग की प्रोसेस, जिसमें आपको पूरे ए टू लेकर जेड तक पूरी की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। आपको क्या करना है, कैसे करना है, और इसमें आप लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा ताकि आपको पूरी प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए इस काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या प्रोसेसेस है। इसमें आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी वीडियो एंड होने तक, आई होप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कुछ फ्लो चार्ट से आपको समझाऊंगा, उसके साथ साथ पूरी की पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे जो है स्लाइड करके बनाया है और आपको पूरी की पूरी यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आए और आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए कि आप एक प्रॉपर काउंसलिंग कैसे अटेंड करते, उसकी नॉलेज आपको जरूर हो जाएगा पूरी सिंपल भाषा में। तो पहले चलते हैं काउंसलिंग की तरफ। तो हमारी जो कंप्लीट प्रोसेस काउंसलिंग का होता है वो कंडक्ट किया जाता है 2-3 तरीके से, लेकिन मैं पहले एमसीसी का बताऊंगा जो कि है मेडिकल काउंसिल कमेटी। और इसमें जो प्रोसेस होता है यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट में दे दिया हूं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीसी के साइट पे जाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे mcc.nic.in पे आपको जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे mcc.nic.in पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ये उनका वेबसाइट है। आप यहाँ पे आके जो आपका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो अभी तक आया नहीं है, हालांकि वो सीट मैट्रिक्स अभी तक जनरेट नहीं हुआ है ड्यू टू स्कैम ऑफ नीट, और उसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इसको देख लेते हैं कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है पूरी की पूरी ऑनलाइन इसी साइट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन का फी लगता है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने चॉइस फिलिंग का वीडियोस बनाया है, आप उसको प्रॉपर से देख लीजिए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है। और उसके बाद आपको रिजल्ट आएगा और कॉलेज अलॉटमेंट कंफर्मेशन होगा। तो ये सारी पूरी की पूरी प्रोसेस रहता है जो काउंसलिंग का। तो आपको यहाँ पे एक एक बात समझ आया होगा। पहले देख लीजिए, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, आपका सीट अलॉटेड हुआ है कि नहीं हुआ है, कंफर्मेशन आएगा। तो आप पूरी की प्रोसेस यहाँ पे जो एमसीसी साइट पे वहां पे कर सकते हैं। अब हम दूसरी प्रोसेस पे चलते हैं। अब काउंसलिंग दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टेट काउंसलिंग और एक होता है जो सेंट्रल लेवल, जो इसको हम ऑल इंडिया कोटा के लेवल के किया जाता है, जिसमें आप 50% सीट फिल करता है एमसीसी, जो कि मैंने दिखाया आपको साइट मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। जो 50% ऑल इंडिया सीट्स कोटा होता है उसमें वो फिल करता है 50% सीट, और 85% ऑफ द सीट्स आर फिल्ड बाय द स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस। और स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में 85% सीट्स फिलअप किए जाते हैं, जिसमें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट के बीच में फर्क दिखा देता हूं कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपकी जो प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस होता है उसके लिए जरूरत होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत होता है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको अगर स्टेट काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगा और आप इसको जाके प्रोड्यूस कर सकते हैं तहसीलदार के पास। अपना जो है स्टेट वाला रेसिडेंस सर्टिफिकेट लेके जाइए और आप वहां से प्रोड्यूस कीजिए। तो ये जो टू टाइप्स काउंसलिंग होते हैं, इसमें हम लोग आज देखेंगे जो एमसीसी का काउंसलिंग होता है मेडिकल काउंसिल कमेटी, जो 50% ऑल इंडिया कोटा बेसिस पे होता है, उसको देखेंगे। इसके साथ साथ स्टेट काउंसलिंग जो होता है वो डिफरेंट स्टेट का अलग अलग होता है, उनका साइट्स रहता है। जैसे कि ओडिशा का होता है ओजेई साइट्स पे होता है। तो इसके लिए हम लोग एमसीसी का काउंसलिंग देखें। तो एमसीसी का काउंसलिंग जो होता है इसमें क्या किया जाता है, जो जितने भी सारे सीट्स फिलअप किए जाते हैं वो सारे फिलअप नहीं किए जाते। यहाँ पे कुछ मतलब स्पेसिफिक कॉलेजेस है जिसको वो एमसीसी 50% सीट्स अपना ऑल इंडिया लेवल कोटे पे फिलअप करता है, जिसमें आपका आ जाएगा एम्स टोटल आ जाएगा, 100% सीट फिलअप होता है, दिल्ली कोटा आ जाएगा, उसके बाद जिपमर एफएमसी आ जाएगा। ईएसआईसी का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें इसमें से 50% सीट्स
फिलअप किए जाते हैं एमसीसी की तरफ से। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी है वहाँ 50% सीट्स एमसीसी की तरफ से फिलअप किया जाता है। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है ऑटोनोमस रन होने वाला, जो कि अलग अलग स्टेट्स में होते हैं और ये किसी भी तरीके का रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानते, ये अपना ऑटोनोमिकली चलता है, ऑटोनोमस के हिसाब से चलता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि बीएचयू हो गया और एएमयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका भी जो 100% सीट्स होते हैं वो एमसीसी की तरफ से फिलअप किए जाते हैं। उसके बाद आईपीयू, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो होता है, जो उसमें 50% जो काउंसलिंग प्रोसेस करता है वो एमसीसी के द्वारा फिलअप किए जाते हैं, जैसे कि ESIC हो गया और अपना जो है BMMC ABV कॉलेज, जिसमें वर्धमान महावीर कॉलेज और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज, इसमें फिलअप किया जाते हैं जो टोटल एमसीसी की तरफ से फिलअप किए जाते हैं। उसके बाद अगर बाकी का देखिए जो MBBS, BDS और BSc नर्सिंग कोर्स होता है वो एमसीसी की तरफ से फिलअप किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बाकी का जो डिग्री देखें जैसे कि BAMS, BHMS, BUMS, जैसे कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और BUMS होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये सारे जो कोर्सेस होते हैं वो ACCC UG काउंसलिंग के तरफ से वो फिलअप किया जाता है। आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा फिलअप किए जाते हैं। अब आते हैं एमसीसी जो ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग होती है, उसमें कौन से जो सीट्स होते हैं कितने एमसीसी के द्वारा फिलअप किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया हूँ पूरी सिंपल भाषा में, 50% ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स MBBS और BDS का वो स्टेट्स कोटा के तहत आपको 50% सीट एमसीसी फिलअप करता है। इसके बाद 100% MBBS और BDS सीट्स ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो 100% MBBS और BDS सीट्स होता है वो एमसीसी के तरफ से फिलअप किया जाता है। उसके बाद 100% MBBS सीट्स ऑफ ऑल एम्स अक्रॉस इंडिया, जितने भी सारे एम्स है इंडिया में, तो उसका जो 100% सीट्स होता है वो एमसीसी की तरफ से फिलअप किया जाता है। उसके बाद 100% जीपबार सीट्स जैसे कि पुडुचेरी और कराईकल में जो है वो 100% सीट्स भी फिलअप किए जाते हैं। उसके बाद 100% अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो 100% सीट्स होता है वो फिलअप किए जाते हैं एमसीसी के द्वारा। उसके बाद 85% सीट्स स्टेट कोटा सीट्स, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, BMCC, AB, अटल बिहारी और ESIC डेंटल का जो कॉलेज है उसका 85% सीट्स फिलअप किए जाते हैं एमसीसी की तरफ से। उसके बाद 100% फैकल्टी डेंटिस्ट्री को फिलअप किए जाते हैं एमसीसी की तरफ से। और 50% कोटा सीट्स ESIC, जैसे कि मैंने पहले बताया है, एम्प्लॉई जैसे कि मैंने पहले बताया 50% ऑफ IP कोटा सीट्स ऑफ ESIC वो फिलअप किए जाते हैं एमसीसी के तरफ से। तो एमसीसी इतने सारे सीट्स को फिलअप करता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में, और इसमें प्राइवेट कॉलेज और मैंने एक टर्म वहां पे यूज किया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी। प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक फर्क होता है। प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं डिफरेंट स्टेट के थ्रू रन किए जाते हैं और वो एफिलिएशन होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं वो ऑटोनोमस, मतलब जो यूनिवर्सिटी है डीम्ड यूनिवर्सिटी अप्रोक्सीमेटली 50 है, वो ऑटोनोमस अपने हिसाब से चलते हैं, वो किसी का एफिलिएशन नहीं लेते हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी सारे हैं तो वो अलग अलग स्टेट्स के जो गवर्नमेंट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एफिलिएशन लेके वो चलते हैं। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज का जो होता है सीट्स वो क्लोज स्टेट होता है और एक ओपन स्टेट होता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब और मध्य प्रदेश, तो इतने सारे क्लोज स्टेट्स है। मतलब ओपन स्टेट का मतलब होता है बाहर का बच्चे, बाहर स्टेट का भी बच्चे इनसे एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन जो क्लोज स्टेट सीट्स होते हैं वो सिर्फ उन्हीं स्टेट के बच्चे आप कर सकते हैं, आप बाहर से बच्चे उनको अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कुछ कॉलेजेस जैसे प्रीवियस ईयर लास्ट राउंड में महाराष्ट्र के ओपन कर दिए थे, ओपन स्टेट कर दिए थे, मतलब बाहर के बच्चे अलाउ किए थे। उसके बाद CMC
एक कॉलेज है पंजाब की जिसमें प्रीवियस ईयर वहाँ पे भी ओपन स्टेट कर दिए थे। उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश में जो सेकेंड राउंड हुआ था उसमें भी ओपन स्टेट, मतलब बाकी बाहर के बच्चे भी पार्टिसिपेट किए थे। अगर उनके पास सीट्स है, अगर वो अलाउ करते हैं तो आप जाके वहाँ पे एडमिशन भी ले सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज क्या होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसमें जो फीस लगते हैं, एमसीसी का जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 50% होता है, उसमें कितने फीस लगते हैं, नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल दो तरह के होते हैं। नॉन रिफंडेबल और कैटेगरी जनरल, SC ST OBC अलग है, और जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपया लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन फी, और रिफंडेबल फीस जो होते हैं 10,000। मतलब यहाँ पे आप अगर एडमिशन करना, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 11,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और इसमें अगर आप सीट मिल जाता है और आप एडमिशन नहीं करते हैं तो आपको जो बाकी पैसे होंगे, मतलब 1,000 आपको नॉन रिफंडेबल, मतलब 1,000 नहीं देंगे और बाकी का 10,000 आपको मिल जाएगा आपको। इसके बाद अगर SC ST OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन फी लगेगा वो 500 रुपया होता है, और इसका जो रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी होता है वो 5,000, मतलब 5,000 आपको पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और आप अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे फ्री एग्जिट राउंड होता है, पहला वाला जो फर्स्ट राउंड जो होता है वो फ्री एग्जिट राउंड होता है, तो उसमें आपको 5,000 रुपया का रिफंड मिल जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आप जो फी पे करेंगे तो इसका जो नॉन रिफंडेबल फी है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है, और जो SC ST OBC PWD के लिए वो 500 रुपये है। तो आप यहाँ से पूरे क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ। तो यहाँ पे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है वो ऑटोनोमस बॉडी होता है, व्हिच इज अगेन द सीट्स फिल्ड बाय द एमसीसी की तरफ से इसका जो सीट्स होते हैं वो फिलअप किए जाते हैं। और अप्रोक्सीमेटली 50 डीम्ड यूनिवर्सिटी है अभी तक, हालांकि वो आगे बढ़ेंगे। इस बार 113 मेडिकल कॉलेजेस मतलब इंक्रीज हुआ है, तो इसमें शायद बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको ऑल कैटेगरी, यहाँ पे कोई कैटेगरी लिखा नहीं जाता, ऑल कैटेगरीज के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन फी लगेगा वो 5,000 रुपया का लग सकता है, और इसके साथ साथ जो रिफंडेबल फीस रहेगा वो 2 लाख तक लग सकते हैं। तो आपको पूरे के 2,05,000 रुपये आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, और अगर आप एडमिशन नहीं करवाते तो आपको रिफंड मिल जाएगा 2 लाख रुपए। तो ये होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमारा जो नीट यूजी काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है ये थोड़ा जिगजैग पैटर्न में रहता है। जैसे कि पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 स्टार्ट होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं पूरी की पूरी जो ग्राफिक्स बना दिया हूँ। राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा का स्टार्ट होता है जो एमसीसी की तरफ से किया जाता है, और आपको उसके बाद होगा अपना राउंड 1 स्टेट का। अलग अलग स्टेट का साइट्स अलग अलग होते हैं, जैसे हमारे ओडिशा में OJEE साइट्स कंडक्ट होता है। तो आपका जो ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे होता है वो एमसीसी कंडक्ट करता है, और स्टेट का जो अलग अलग साइट्स है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 स्टार्ट हो गया तो फिर दूसरी बार जो नेक्स्ट है वो स्टेट का राउंड 1 स्टार्ट होगा। उसके बाद राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा का स्टार्ट होगा, उसके बाद राउंड 2 अपना स्टेट का स्टार्ट होगा, उसके बाद राउंड 3, उसके बाद राउंड 3 स्टेट का, उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होगा स्टेट का। तो ये जिगजैग पैटर्न में होता है, और पहले एमसीसी के तरफ से काउंसलिंग प्रोसेस जारी किया जाता है, उसके बाद हमारा जो है स्टेट का काउंसलिंग प्रोसेस चालू रहता है। अभी और एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपको राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में अगर सीट्स आपको नहीं मिलते तो ऑटोमेटिकली स्ट्रे वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं पूरी फ्लोचार्ट के हिसाब से समझाऊंगा नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसके बाद क्या होता है, अगर आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 किसी भी राउंड में अगर आपको सीट मिल गया है एंड यू स्टिल वांट टू एंटर इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, देन इट्स ए क्लियर नो। मतलब आप अगर आपको सीट्स मिल गया है ऑलरेडी राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 किसी भी राउंड में, और आप सिलेक्टेड हो गए तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए नहीं जा सकते हैं। तो ये होता है पूरी की पूरी प्रोसेस, सेम लागू होता है स्टेट की तरफ भी। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने जो फ्लो चार्ट है उसको थोड़ा सा देखेंगे, और उसमें थोड़ा सा पूरी की पूरी डिटेल्स समझ लेंगे कि कैसे एक्चुअल में काउंसलिंग प्रोसेस होता है। अब चलो इस फ्लो चार्ट की मदद से पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस समझते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। तो पूरी सिंपल भाषा में आप देख लीजिए काउंसलिंग स्कीम फ्लो चार्ट।
आपको एमसीसी के साइट में जाके, जैसे मैंने पहले बताया है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट के बाद चॉइस फिलिंग करना है। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं जानते हैं कैसे करना है, क्या करना है, मेरा जो वीडियोस है उसको देख लीजिए। इसके साथ साथ आप खुद भी डिसाइड करिए और इसके बाद आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा दिए, पूरा लॉक चॉइसेस कर दिए, सारा कुछ फिनिश हो गया। ओके, ठीक है अभी तक। इसके बाद फर्स्ट राउंड सीट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन, राउंड सीट अलॉटेड हो गया, ठीक है, रिजल्ट निकल के जो सीट है वो मिल गया। तो यहाँ पे दो जो है पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक है आपको सीट नहीं मिल सकता है। मान लीजिए कि आपको सीट नहीं मिला तो क्या करेंगे। अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो आपको फर्दर रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। जो बच्चे पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए चले जाएंगे। ओके, डन। इसके बाद देखिए, अगर आप राउंड 1 में जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किए हैं और राउंड 2 डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग और कंफर्मेशन। तो इतना सारा आपको करना पड़ेगा डायरेक्ट राउंड 2 में, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। और जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू राउंड 2 के लिए वो चले जाएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद अभी अगर आपको सीट मिल जाता है, अगर सीट मिल जाता है तो जिस कॉलेज में आपको सीट मिला है वहाँ का जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैंने जो वीडियो है बनाया है उसको आप देख लीजिए, पूरे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन कर लिए है और इसमें सेटिस्फाइड है तो आपको क्या है, कुछ नहीं करना है, फ्री एग्जिट, आपको एग्जिट ले जाना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इस कॉलेज में नहीं एडमिशन करना चाहते हैं तो आप एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्टिल वांट टू अपग्रेड, अगर आपको एडमिशन मिला है, एडमिशन हो गया है और आप यही चाहते हैं कि मेरे को और बेटर कॉलेज मिल सकता है तो आप अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे। एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो अपग्रेडेशन अगर होता है तो यहाँ पे दो केसेस आएंगे। एक, अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है तो आप जो प्रीवियस कॉलेज मिला था उसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, डन। अभी अगर आपको अपग्रेडेशन हो जाता है तो अगर जाता है तो आपको अगेन चॉइस फिल करना पड़ेगा राउंड 2 के लिए। देखिए, समझिए, अगर आपका अपग्रेडेशन हो जाता है अगेन यू हैव टू फिल द चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो राउंड 1 की चॉइसेस आपने प्रीवियसली फिल किए थे उसको नॉल माना जाएगा, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको अगेन चॉइस फिल करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेडेशन में जाते हैं और डायरेक्ट यू आर शिफ्टिंग टू राउंड 2, अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिला है और डायरेक्ट राउंड 2 में शिफ्ट करते हैं तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हो गया तो आपको अगर अपग्रेडेशन हो जाता है आपका, मान लीजिए कि आपका जो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए थे तो राउंड 1 से राउंड 2 में, तो राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉटेड हो जाते हैं तो राउंड 1 से टीसी लेना है, मतलब राउंड 1 कॉलेज से फॉर्मेलिटीज पूरी करके आप वहां से टीसी लेके राउंड 2 में आपको क्या करेंगे, एडमिशन करेंगे। राउंड 2 जो कॉलेज अलॉटेड हुआ है उसमें एडमिशन करना है। उसके बाद अगर आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिलता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नहीं मिलता है, तो यहाँ पे देखिए, इन केस कैंडिडेट डज नॉट वांट राउंड 1 allotted seat also he or she may avail exit with forfeiture within 2 days of round 2 result announcement। मतलब आप अगर राउंड 1 में सीट मिला है, राउंड 2 में सीट मिला है लेकिन एडमिशन नहीं करना चाहते तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, आपको कोई फी रिफंड नहीं की जाएगी। यह है सिंपल सी बात। इसके बाद अगर आप यहाँ पे सीट अलॉटेड हो जाते हैं और आप रिपोर्टेड नहीं होते हैं या आपको ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका जो फी है वो फॉरफिटेड की जाएगी, मतलब आपको
पैसे लौटाए नहीं जाएंगे। अगर आपका सेटिस्फाइड है, आपको रिपोर्टेड हो जाते हैं सीट, तो आप यहाँ से एडमिशन करवा सकते हैं। स्टिल इफ़ यू वांट टू अपग्रेड फॉर द राउंड 3 आप कर सकते हैं। सेम प्रोसेस जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, पूरे सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप मेरे हिसाब से आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। मैं और एक बार रिव्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे फॉर्मेलिटीज होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फी, चॉइस फिलिंग, लॉक, उसके बाद फर्स्ट राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड में आपको सीट अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता हो तो आप ऑलरेडी राउंड 2 में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको अगर सीट मिल जाता है तो आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, और आपको अगर अपग्रेड नहीं करना चाहते हो तो फ्री एग्जिट ले जाना है। अगर आप अपग्रेड स्टिल वांट टू अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है अपग्रेडेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपग्रेड कर लेते हैं राउंड 2 के लिए तो आपको यहाँ और एक बार चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, आपको और एक बार चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। जो पहला वाला चॉइस आप फिलअप किए थे राउंड 1 में, उसको नॉल माना जाएगा। अगर आप यहाँ पे नहीं मिलता है, मान लीजिए कि अपग्रेड नहीं होता है, तो जो प्रीवियस कॉलेज में आप एडमिशन किए तो वहां पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद राउंड 2 आ गया। राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट हो जाते हैं, अगर इफ अपग्रेडेड द कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 कॉलेज एंड ज्वाइन राउंड 2, अगर आपको अपग्रेड हो जाता है तो राउंड 1 से टीसी लेके आपको राउंड 2 कॉलेज में एडमिशन करना पड़ेगा। ठीक है, सीट अलॉटेड हो गया लेकिन आप फिर भी एडमिशन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन आपका वो जो फी है वो रिफंड नहीं की जाएगी। उसके बाद आपका ये जो मान लीजिए कि आप अपग्रेडेड सीट अलॉटेड हो गया लेकिन आपको रिपोर्ट नहीं किया गया या आप ज्वाइन नहीं किए, तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको नहीं लौटाएंगे। उसके बाद और एक केसेस है कि आपको अगर अलॉटेड हो जाते हैं इंस्टीट्यूशन से और आप फॉर्मेलिटीज पूरी करके एडमिशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप स्टिल वांट टू अपग्रेड फॉर द राउंड 3 तो आप वही सेम प्रोसेस में जा सकते हैं। तो इतना ही था पूरे के पूरे बच्चे काउंसलिंग का प्रोसेस। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। इसके साथ साथ इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।